बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टीम वर्क से रिलेटेड, जिसमें हम लोग टीम वर्क के बारे में कुछ चीज़ें सीख पाएंगे और सीखेंगे। सबसे पहले तो मुझे आप लोग बताएं कि टीम वर्क होती क्या है। आप अपनी अपनी सजेशन कोई देना चाहता है तो वो दें जी। मिलकर काम करना और सबको साथ लेकर चलना। गुड। और जी जी हाँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछता हूँ यहाँ से, आपसे क्वेश्चन है एक मेरा कि टीम वर्क से फ़ायदा क्या होता है? शाबाश, काम आसान हो जाता है और एफिशिएंटली हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। गुड। अच्छा, मैं ना इसको, आप सबकी बात तो ठीक है, वाकई में ऐसा होता है कि आपका जो हमारा जो काम है टीम वर्क से आसान भी हो जाता है, डिवाइड भी हो जाता है और एफिशिएंटली और इफेक्टिवली हो जाता है। लेकिन अगर इसको हम लोग वाइंड अप करें, सम अप करें, इस सारे जितना भी चीज़ें हैं उसको समराइज़ किया जाए, तो उसका मतलब है कि लोगों से मतलूबा नताइज ऐसे लिए जाएं कि लोग आपसे मोहब्बत भी करते रहें। ये है टीम वर्क। उसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ, हेड्स भी इंक्लूडेड है और एग्जामिनर भी इंक्लूडेड है और सब टीचर्स भी इंक्लूडेड हैं, क्योंकि वो क्लास में भी एज ए लीडर रोल अदा कर रहे हैं। समझ आ रही है? और वहाँ पे भी वो टीम वर्क के थ्रू काम करवा रहे हैं। इसका जो सम अप किया जाए, काम वही होगा कि हम जो मतलूबा गोल्स अचीव करना चाह रहे हैं अपनी टीम से, वो गोल्स भी अचीव हो और वो लोग हमारे साथ अटैच भी रहें, प्यार भी करें, हमसे मोहब्बत में रहें। ये नहीं कि लोग खिंचे खिंचे रहें, हमसे डरते रहें, मजबूरी में काम करें। ठीक है, उसका ये हाल है। अब मैं बताता हूँ, शायद मैं भी टीचर्स को जब मीटिंग्स में पूछा जाए कि काम ठीक हो रहा है, जी जी टीचर्स सर हमारे लीडर्स बड़ा अच्छा काम करवा रहे हैं, ऐसे है वैसे है, बाद में शायद उनके खिलाफ भी बात कर रहे हूँ। तो इट मीन्स डैट कि हमने इन चीज़ों को लेके चलना है कि हम जो गोल्स अचीव करना चाह रहे हैं उन गोल्स को अचीव भी किया जाए और साथ उन लोगों की अटैचमेंट भी ली जाए। अब यहाँ पे भी मैं 2-3 चीज़ें आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि इसमें 2 तरह के लोग होते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज़ के अंदर 2 तरह के लीडर्स होते हैं। अब मैं भी उसमें अपना मुहासरा करता हूँ, लीडर्स भी करते हैं, क्लास टीचर्स भी करें। 2 तरह के लोग कैसे हैं? एक को बोलते हैं ऑटोक्रेटिक लोग। वो कौन से होंगे? जो टीम से मतलूबा नताइज तो लेते रहते हैं, जितना वो चाहते हैं उनको नतीजे तो मिलते रहते हैं, लेकिन उनकी टीम जो है उनसे खिंची रहती है, डरती रहती है, बात ही नहीं करना चाहती उनसे, कि अपना अगर कोई क्वेश्चन है वो भी लेके उन तक नहीं जाना चाहती। ठीक है, उनकी अटैचमेंट नहीं है, उनके बाद उनके खिलाफ बातें करती रहती है और रिजल्ट तो वो दे रहे हैं, मजबूरी में काम तो कर रहे हैं, लेकिन बाद में उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करते वो। दैट इज कॉल्ड एटोक्रेटिक पीपल्स या एटोक्रेटिक मैनेजर्स या एटोक्रेटिक लीडर्स। तो लीडरशिप में क्वालिटीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो कैसी क्वालिटीज़ हैं। तो इस चीज़ को ओवरकम हम लोगों ने करना है, वो हम आगे जाके देख सकते हैं कि वो कैसे ओवरकम कर सकते हैं। नंबर 2, जो दूसरी किस्म के मैनेजर्स होते हैं या दूसरी किस्म के लीडर्स होते हैं, वो हैं डेमोक्रेटिक लीडर्स। कौन से हैं? मैनेजर्स या लीडर्स। उनको डेमोक्रेटिक या मैनेजर्स और या डेमोक्रेटिक लीडर्स कह सकते हैं। लाइक वो कौन से होते हैं? डेमोक्रेटिक लीडर्स कौन से हैं? जो लोगों के साथ तो बड़ा अटैचमेंट है, बल्ले बल्ले नाम कमा रहे हैं, लोगों से मोहब्बत है, बड़ा प्यार है, और जो उसके टीम है वो भी बड़ी तारीफें कर रही है, मेरा लीडर ऐसा, मेरा लीडर ऐसा, लेकिन वो जो काम है वो पूरा नहीं कर पा रहे। उधर रखें। वो जो उनकी टीम है वो मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर रही, जो गोल्स हैं उसको हमने हासिल करना है वो हासिल नहीं कर पा रही, लेकिन अपनी टीम लीडर से बड़ा प्यार है, उनको बड़ी मोहब्बत है, उनकी बड़ी तारीफ़ें करती हैं, क्योंकि वो टीम लीडर्स, हम भी इसी में शामिल हैं। हम भी जब कर रहे होते हैं, ऑफिसर्स हैं, तो हम लोग भी कहते हैं कि बड़ा अच्छा है ये लीडर, कुछ नहीं कहता, जो काम करवाए वो हमें अच्छा नहीं लगता। तो ये क्वालिटीज़ हैं
कि वो डेमोक्रेटिक लीडर्स होते हैं, लेकिन उसका क्या फिर नुकसान होता है कि वो कंपनी के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो लीडर्स भी और वो टीम भी काम करने वाली नहीं होती जब वो ये काम डेमोक्रेटिक तरीके से करेंगे कि हम अच्छा बन के जो मेन लीडर है या जो आपका सीईओ है उसके सामने हम लोग बहुत अच्छा अपने आप को अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट वो उस तरह के मतलूबा नतायज ही नहीं मिल रहे। तो ये डेमोक्रेटिक है। 2 टाइप्स के हमारे पास लीडर्स होते हैं, समझ आ गई? एक एटोक्रेटिक, दूसरे डेमोक्रेटिक। ये मैनेजर्स भी इनको बोलेंगे क्योंकि वो मैनेज कर रहे होते हैं सारी चीज़ों को। एटोक्रेटिक भी अच्छे नहीं है, इस तरह फिर टीम ख़त्म हो जाएगी। डेमोक्रेटिक भी अच्छे नहीं है, उस तरह फिर जॉब्स जाती रहेंगी। तो हमें क्या चाहिए, हम इसको कैसे लेके चल लेंगे कि हम किस तरह, हमें बैन रहना पड़ेगा कि हम अपने मतलूबा नतायज भी लेते रहें और अपनी टीम को भी सेटिस्फाई करके लेके साथ चलते रहें। फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे और देन हम लोग अच्छा कामयाब भी हो जाएंगे और हमारी टीम भी खुश रहेगी। उसके लिए मैं आपको इसमें से 3 टिप्स देना चाहता हूँ इस चीज़ के बारे में, लीडर्स के बारे में। आप सब लीडर्स यहाँ पे भी बैठे हुए हैं, 2-3 लीडर्स आपके ऊपर भी बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो हमें इस चीज़ को सीखना चाहिए कि हम लोग इस तरीके इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। हम लोग क्लास के भी लीडर्स हैं, जो टीचर्स हैं, क्लास टीचर्स हैं, वो क्लास के लीडर्स हैं, जो हेड्स हैं वो टीचर्स के लीडर्स हैं, ठीक है जी। इसमें 2-3 चीज़ें हैं जिसको हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। उसमें 3 टिप्स हैं। सबसे पहला है, नंबर 1, वन मिनट गोल। 1 मिनट गोल का मतलब है कि आप 1 मिनट के अंदर कोई गोल सेट कर दें अपनी टीम के लिए और उससे वो अचीव करवा लें। क्योंकि हम लोग इस क्वालिटीज़ के अंदर काफ़ी देर से चल रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा इसके बारे में, अभी 1 मिनट के अंदर तो गोल सेट करना पॉसिबिलिटी नहीं है कि खड़े खड़े गोल बता दो ये आपने अचीव करना है, वो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 1 मिनट गोल के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 1 वीक के गोल बना लेने चाहिए। जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम भी टेस्ट सिस्टम शुरू किया वीकली, हमें पता इतना सिलेबस दे दिया भाई आपने ये काम वीक में करवाना है। लाइक हमारे स्कूल में क्या है, हमारे जो असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर हैं वो क्या करते हैं, हमें 1 वीक का टारगेट दे जाते हैं कि भाई आप लोगों ने ये इन क्लासेस को ये काम करवाना है, इसका टेस्ट होगा नेक्स्ट वीक। फिर अभी उन्होंने सिलेबस भेजा कि ये आपने सिलेबस तैयार करवाना है, इसका टेस्ट होगा नेक्स्ट वीक में। तो वो फिर टीचर उस तरह मेहनत करता है और वो गोल अचीव कर लिया जाता है। जब हम छोटे छोटे गोल्स को अचीव करेंगे ना, हमने ये सेकेंड टर्म का सिलेबस बनाया हुआ है, अगर हमने उसमें वीकली भी डिवाइड किया है या मंथली भी डिवाइड किया हुआ है, अगर हम लोग उसको वीकली एक टीचर्स को दे दिया कि ये वीकली आपका सिलेबस है, डेली बेसिस पे तो इतना टाइम नहीं मिलेगा हमें कि हम लोग जो है डेली बेसिस पे अपने टीचर को इकट्ठा करें और बताएं ये आज का काम आपने करना है। आई थिंक सो उसका ये है कि हमें वीक बाद जो है एक सिलेबस सेट कर लेना चाहिए, भाई आपने इस सिलेबस को कवर भी करवाना है और बच्चों को आना भी चाहिए। ये आपका 1 मिनट गोल हो जाएगा। लाइक इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ कि जैसे तीरंदाजी का कभी देखा हो, किसी ने तीर लगाते हैं या निशाने लगाते हैं बंदूक से, वो एक गोल सा बना तो उस पर सेट करते हैं, लगाते हैं, क्या ख्याल है वो? हाँ, उन्हें एक वो दायरा सा बना, दायरे के अंदर गोली लगाते हैं। वो भी एक एग्जाम्पल इसकी देख लें टीम वर्क के हवाले से कि अगर उसकी आंखों में पट्टी बांध दी जाए, क्या वो निशाना लगा पाएगा उस तरह? नहीं, ठीक है ना। 1 मिनट गोल का मतलब है कि आप छोटे गोल्स को, वो उसकी प्रैक्टिस है, छोटे गोल्स बनाओ और उसको अचीव करवाते जाओ। अगर मैं अब 3 माह का सिलेबस दे दिया, फिर टीचर्स भी रिलैक्स कि खैर 3 माह में कंप्लीट करवाना है पूरी टर्म का, उस तरह हमारे मतलूबा गोल अचीव नहीं हो पाएंगे। तो ये हेड खसूसी तौर पे। फिर इसका एक और चीज़ है कि इसका फीडबैक भी लें। समझ आ रही है कि 1 मिनट जो आपने गोल एक साइन कर दिया वीकली, ये आपका गोल है, आपने इसको अचीव करना है। उसको अचीव करने के बाद उसका फीडबैक लें कि इसका फीडबैक क्या है, कि क्या हम लोग फीडबैक प्रॉपर तरीके से ले रहे हैं कि जो हमने इनको गोल दिया। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आपने 1 डिजिट मल्टीप्लिकेशन बच्चों को सिखानी है, आप सिखा रहे हैं, मैंने कहा कि ये 2 दिन का आपका टारगेट है, आप 2 दिन में करवाते हो। मैं कोई भी रकम दे के यहाँ पे लिख देता हूँ और बच्चों को करवाता हूँ, हर बच्चे को आना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है हम लोग मतलूबा गोल को अचीव कर पाए। और उस पर क्या करना है,
फिर उस पर ये नहीं करना। अच्छा, मोस्टली होता है कि लीडर्स जो है ना वो मोस्टली तनकीदी पॉइंट ऑफ व्यू से लेके, अच्छा एक करवा दिया, फिर उसके लिए लीडर्स के लिए और आप टीचर्स के लिए भी बड़ी ज़रूरी बात कि वहाँ पे 1 मिनट की प्राइज़ वो आगे पढ़ते हैं हम लोग, मैं आपकी थोड़ा सा बताता हूँ कि उस पर अप्रिशिएशन भी दें उनको अगर हमारा गोल अचीव हो जाता है। ठीक है, इसका सेकंड पॉइंट जो है हमारे पास वो क्या है, 1 मिनट प्राइजिंग। वन मिनट प्रेजिंग, 1 मिनट की तारीफ। ठीक है जी, लीडरशिप क्वालिटीज़ के अंदर ये बात बड़ी ही इंपॉर्टेंट है कि आपने 1 मिनट गोल सेट कर दिया, उनको विजन बता दिया, भाई वीक के अंदर आपने ये काम करवाना है, और उस वीक चाहे वो फ्राइडे को एक दिन रख लें या सैटरडे को रखें, सब टीचर्स के साथ मीटिंग करें, बैठें, भाई आपको ये गोल दिया, आपने अचीव किया। बाकी हेड्स के अंदर पीरियड भी फ्री हैं, उसमें एक पीरियड में एक क्लास को विजिट करें, जो मैंने गोल इसको दिया इसने अचीव करवाया कि नहीं करवाया। ठीक है, तो ये 1 मिनट गोल होगा, उसमें विजन बता दिया क्लियर कट आपने कि ये भाई काम आपने करना है। ठीक है जी, सेकंड फिर आपके पास है उसके बाद 1 मिनट प्रेजिंग, यानी 1 मिनट की तारीफ करना। ये बड़ा ज़रूरी है लीडर्स के लिए। आपका बच्चा कोई भी कोई काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो आपने क्या करना है, 1 मिनट उसकी तारीफ करें, फिर उसके लिए थोड़ा सा गैप लें, थोड़ी देर स्टिल स्टे करें। ये नेचर कहती है कि अगर हम लोग 1 मिनट का तारीफ करने के बाद थोड़ा सा गैप लेंगे, वो जो आगे वाला बंदा खड़ा होगा वो उसके बारे में सोचेगा, उसको प्राइड फील होगा, और जब वो प्राइड फील करेगा तो वो उससे अच्छा रिजल्ट आपको देने के काबिल हो जाएगा, और वो पढ़ के काम करने की कोशिश करेगा। समझ आ रही है? इसी तरह स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास के अंदर, स्टूडेंट कोई अच्छा काम कर रहा है, एक नालायक स्टूडेंट है, उसने एक दिन बड़ा अच्छा काम किया, क्या ख्याल है, तो उसको अगर हम लोग 1 मिनट की तारीफ करेंगे, फिर उसको थोड़ा सा गैप देंगे, उसको एक फ़ख्र महसूस होगा कि आज मुझे तारीफ मेरी हुई है, वो नेक्स्ट उस फिर आदत को पक्का करेगा, वो कभी कभी वाली आदत वो पक्की करने की कोशिश करेगा। इसका ये फ़ायदा होता है 1 मिनट प्रेजिंग का। फ़ायदा क्या होता है कि अगर हम लोग एक बच्चे को या किसी अपने टीम मेंबर्स को कि थोड़ी सी तारीफ करते हैं ना, और वो सोचता है, उसको प्राइड फील होगा उसकी, हालांकि वो उसकी आदत नहीं है, ये काम करना उसकी आदत नहीं है। मैं एक फॉर एग्जांपल, टीचर्स मोबाइल यूज़ करती हैं, वो आदत नहीं छोड़ सकती। अगर वो एक दिन आपने कहा, उसने रख दिया, छोड़ दिया, तो आप उसकी तारीफ करें कि आज आपने बड़ा अच्छा काम किया, मतलब वो तारीफ तनकीदी पहलू से नहीं होनी चाहिए, फिर वो सोचे, उसको प्राइड हो, शायद वो उसकी पक्की आदत है, वो आस्ता आस्ता छूटनी शुरू हो जाएगी। ठीक है ना? तो 1 मिनट प्राइजिंग ज़रूर किया करें। एप्रिसिएशन मतलब उसको रिवार्ड के थ्रू भी हो सकता है कि आप छोटा सा प्राइज़ दे दें उस अपने टीम मेंबर को, आप बच्चे को 5-10 रुपये दे दें, शायद ये भी उसमें एप्रिसिएशन हो सकती है उसकी, वो बच्चा जो है बेहतर हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम वो इस तरह की हरकत को छोड़ना शुरू कर देगा। ठीक है जी, तो ये चीज़ है कि 1 मिनट प्रेजिंग में फिर क्या होगा कि स्टूडेंट का हौसला पैदा होगा कि हम अपने टीचर से अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं। टीम मेंबर के अंदर हौसला पैदा, हम अपने टीम मेंबर से अपने लीडर के साथ ये बात कर सकते हैं और हमारे इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व हो सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद थर्ड जो है, जो थर्ड टिप मैं आपको देना चाह रहा हूं वो 1 मिनट रीडायरेक्शन। 1 मिनट रीडायरेक्शन। अब इसका मतलब क्या है? अब हमें थोड़ी सी, मैं आगे क्वालिटीज़ को भी डिस्कस करता हूं इंशाल्लाह, उसमें थोड़ी सी चीज़ें हमें सेट करनी पड़ेंगी। वो क्या कि 1 मिनट रीडायरेक्शन का मतलब है कि लीडर्स जो हैं वो अपने अंदर ये क्वालिटी पैदा करें कि टीचर्स की कोई मिस्टेक है उसको अपने पास बुलाएं, उसकी तुस्सी करें, उसको सही करें, तज़हीह करें उसकी, ना कि उसको तनकीदी पहलू में लेके बच्चों के सामने डांट डपट शुरू कर दी जाए, बच्चों के सामने बुरा भला कहना शुरू कर दिया जाए, तो वो इससे फिर वो क्या करता है, इंसल्टिंग फील करता है। ठीक है, उसको साइड पे बुलाएं या उसको ऑफिस में जब आप बैठे हो तो बताएं ये चीज़ है। इसकी मैं एक मिसाल लेता हूँ। आप में से कितने लोगों ने कभी फुटबॉल का मैच देखा हो? फुटबॉल, क्रिकेट भी देखते हैं ऑलमोस्ट, आज वर्ल्ड कप चल रहा है, फुटबॉल भी।
तो क्रिकेट के मैच में भी देख लें या फुटबॉल के मैच, जो प्लेयर एक बहुत अच्छा प्लेयर है, बड़ा अच्छा खेल रहा है, लेकिन कोच क्या करता है, उसको थोड़ी देर के लिए बाहर बुला लेता है, बाहर बिठा देता है। या क्रिकेट टीम में भी ऐसा फील्डिंग कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए बाहर बुला लिया जाता है, वो बैठ जाते हैं आगे। वहाँ पे उसकी तज़हीक की जाती है कि आप बड़ा अच्छा खेल रहे हो, लेकिन आप में ये मिस्टेक कर रहे हो, इसको बेहतर करो, आप इससे भी बेहतर खेल सकते हो। पॉजिटिव वे में डायरेक्शन दे देना। उससे क्या होगा, वो बंदा को पता होगा मेरी तनकीद नहीं हुई, तसहीह हुई है कि यहाँ पे मेरी मिस्टेक है, अब इसको मैंने ठीक करना है। दैट इज कॉल्ड रीडायरेक्शन। समझ आ रही है कि हम लोग 1 मिनट रीडायरेक्शन करें, थोड़ी देर के लिए बिठाएं। आप पढ़ा रहे हो, मेरे साथ ऐसा हुआ जब मैं स्टार्टिंग एशियन कॉलेज में की, एक टीचर थे हमारे, बड़े अच्छे टीचर थे, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ बड़ी अच्छी है। तो वो सीनियर थे वहाँ पे, मैं पढ़ा रहा हूँ, बड़े खड़े थे, देख रहे थे। मैथमेटिक्स था, आर्ट्स का तो वो मेथड कुछ और था, क्योंकि उन्होंने पढ़ी हुई थी, MBA किया हुआ था। तो मेरा मेथड था वो आई थिंक सो बचत वाला था। बचत मैं सिंपल माइनस करके करवा रहा था, लेकिन वो क्या, उन्होंने मुझे बाहर बुला लिया। मैंने कहा सर काम बड़ा, ये मेथड बड़ा अच्छा है, लेकिन अगर आप ये मेथड इस्तेमाल कर लेंगे ना तो जवाब इससे भी ठीक आ रहा है जिससे आप करवा रहे हैं, लेकिन सम टाइम कुछ फ़र्क आ जाएगा जवाबों में, और ये मेथड है, ये आपका जवाब में कभी भी फ़र्क नहीं आएगा। मैंने कहा जी सर बड़ी अच्छी बात की, मुझे चलिए कुछ है। और साथ का सर थपकी, सर माइंड ना करिएगा, ठीक है, मेरा वो मतलब नहीं है कि आपको आता नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आता है, आप भी जूनियर हैं, इसमें माइंड नहीं करना। मैंने कहा सर माइंड को, इसमें माइंड वाली बात ही नहीं है। देखिए उसमें मेरी इस्लाह हो गई, और साथ मुझे थपकी दे रहे हैं। मैं छोटा था, अभी स्टार्टिंग 2013 की बात कर रहा हूँ, या 13 की बात, तो वो सीनियर थे, तो उससे अच्छा लगा। दैट इज़ कॉल्ड द थपकी। अगर मैं वो मुझे अंदर ही कह देते क्लास के अंदर, सर ये गलत कर रहे हैं आप, ऐसे नहीं ऐसे करें, तो क्या होना था, मेरी इंसल्ट हो जानी, मेरा वो कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाना था, मैं बच्चों के सामने वो उस तरह पढ़ा ही नहीं था पाना। समझ आ रही है? तो उन्होंने मुझे थपकी दी। तो बाबे भी कहते हैं ना, बुजुर्ग कहते हैं कि थपकी बड़ी ज़रूरी है, अगे वधन वास्ते ना थपकी नाल होनी चाहिए। जो थपकी दी है ना, तो फिर जो मतलूबा हमारे रिजल्ट से हम वो अचीव कर सकते हैं। समझ आ रही है? तो इस चीज़ को देखें, ये 3 टिप्स हैं लीडर्स के लिए, क्लास टीचर्स के लिए, जिसमें वो ये काम करके अपनी टीम को बिल्टअप कर सकते हैं, अपनी टीम को अटैच कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर वो चीज़ नहीं है कि हमने इसको तनकीद करना और गिराना है, फिर नो इशू, टीचर्स को बाहर बुलाएं, बच्चों को बाहर बुला, बच्चों के सबके सामने, वो हम लोग टीचिंग मेथड्स में पढ़ेंगे वो ये चीज़ें, कि बच्चों को सबके सामने कुछ नहीं कहना, ठीक है ना। अब यहाँ पे इशफाक अहमद, इशफाक उस्तादों के उस्ताद, बहुत बड़े उस्ताद हैं, उनकी भी एक कहावत है। अब यहाँ पे एक बड़ी काबिल ज़िक्र और काबिल गौर बात है, और यहाँ पे मैं एक आपको छोटा सा वाक़या भी सुनाता हूँ। वो कहते हैं कि हम में से अक्सर लोग किसी के लिए काम नहीं करना चाहते, हम अपने लिए काम करना चाहते हैं। तो हमें कुछ चीज़ें ऐसी बना लेनी चाहिए कि जिसके थ्रू हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे तरीके से अदा करते रहें, किसी के लिए काम ना करें, अपनी खुशी के लिए। बल्कि इशफाक अहमद इशफाक क्या कहते हैं, कहते हैं तुम जब अपनी सहूलतों को अपना हक समझ लेते हो ना, तो परेशानी की तरफ पहला कदम बढ़ा लेते हो। ये सारी चीज़ें ना हमारे पास आर्जी हैं, ठीक है ना। हमारी पोस्ट, हमारी डेजिग्नेशंस, हमारी लाइफस्टाइल, ये आर्जी भी हो सकता है। इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह पाक ने जिस पोस्ट पे रखा है, जो आपकी लाइफस्टाइल आपको दिया हुआ है, उस पर सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। ये आर्जी हो सकता है, ये रिश्ते, ये नाते उस पोस्ट के लिए भी हो सकते हैं। और कोशिश करें कि अपने अच्छे रिश्ते और अच्छे दोस्तों को, अच्छे रिलेशंस को फाइंड आउट करें, उनके साथ अच्छे तरीके से चलें। तो वो कहते हैं कि अगर हम लोग ये समझ लें कि ये जो हमने अक्सर देखा हुआ है कि गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर भी, प्राइवेट में भी कुछ लोगों को पोस्ट मिल जाए ना, तो वो बहुत ज़्यादा ना, मतलब लोगों को खींचना शुरू कर देते हैं। अब मैं परसों बैठा हुआ था, एक दोस्त के पास, कॉलेज में जॉब करता है गखड़, तो बड़ी अजीब सी उसने बात की। उसकी टीचर जो प्रिंसिपल है वो कहता बड़े खींच के रखती है, उसने बड़ी अजीब सी बात की उसके बारे में, मैं यहाँ पे बता नहीं सकता कि मतलब सम टाइम ऐसे कुछ आपने भी वीडियोस देखी होंगी। तो कहते हैं कि जब हम लोग ये चीज़ समझना शुरू कर देते हैं ना, तो फिर मैनेजरल स्किल्स जो हैं वो रिमूव होना शुरू हो जाते हैं। तो फिर हमने अपनी ही परेशानियाँ बढ़ा ली, उसकी तरफ पहला कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। यहाँ पे एक ना मैं वाकया शेयर करता हूँ आपके साथ। उस बंदे ने भी बड़ी अच्छी बात की। साइमन स्विक एक वाकया बयान करता है, साइमन सिंह उसका नाम है, एक राइटर है। वो एक बात सुनाता है कि कहता है एक कॉन्फ्रेंस में USA सेक्रेटरी का DC था, तो वो एक कॉन्फ्रेंस में जा रहा था।
ख़ताब करने गया तो वो कॉन्फ्रेंस कर रहा है, तो चाय का हाथ में उसके कॉफ़ी का कप है, उसने वहीं पे रख दिया। तो कहते मैं एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। कहते क्या? कहते पिछले साल मैं गवर्नमेंट जॉब में था और मैं यूएसए सेक्रेटरी था और मुझे वाशिंगटन डीसी में लेके आया गया ख़ताब के लिए। कहते मेरे लिए वहाँ पे लीड क्लास बुकिंग की गई जहाज़ के अंदर। मैं उसमें बैठ के वीआईपी माहौल में आया, आगे होटल बुक था, बड़ा वीआईपी रूम है, उसमें मैं बैठ गया, लेट गया। सुबह मैंने कॉन्फ्रेंस के लिए जाना था। जब मैं बाहर निकला होटल से तो पहले से ही वहाँ पे एक गाड़ी बड़ी अच्छी खड़ी है, ड्राइवर खड़े हैं, उन्होंने मुझे जो डोर ओपन किया, मैं अंदर बैठ गया। फिर मैं जहाँ पे जाने लगा, जहाँ पे कॉन्फ्रेंस थी वाशिंगटन डीसी, तो वहाँ पे गया। तो वहाँ पे कहते हैं कि मैं गेट से इंटर होने लगा, तो वहाँ पे जो मेरे साथ थे उन्होंने कहा सर आपने यहाँ से इंटर नहीं होना, यहाँ से आम लोग इंटर होंगे, आप वीआईपी हैं, आपने पीछे से इंटर होना है। तो कहते मैं पीछे से इंटर हो गया, अंदर गया, वहाँ पहुँचा तो मैं उन्होंने कहा सर कुछ खाने पीने चाय पानी वगैरह चाहिए? उन्होंने कहा मुझे कॉफ़ी चाहिए। कहते एक वीआईपी क्रॉकरी के अंदर मेरे लिए कॉफ़ी पेश की गई, मैंने वो पी, मैं ख़ताब के लिए खड़ा हो गया। कहते आज इस बात को 1 साल गुजर गया, आज फिर मेरा कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे मैं ख़ताब करने के लिए आया हूँ। आज मैं 3rd क्लास टिकट लेके, क्योंकि मैं रिटायर हो चुका हूँ, 1 साल पहले मैं ऑफिसर था, रिटायर हो गए, 3rd क्लास प्लेन की टिकट करवाई है, यहाँ पे पहुँचा हूँ और एक आम से होटल में कमरा लिया है, वहाँ पे स्टे किया है। सुबह इंटर हुआ तो मैं यहीं सामने जहाँ सारे लोग गुजर रहे हैं वहाँ से गुजर रहा हूँ। और मैंने पूछा यहाँ पे कुछ चाय काफ़ी का इंतज़ाम है? उन्होंने कहा जी सर है। वो पड़े हैं कागज़ के कप, डिस्पोजेबल कप पड़ा हुआ है, उसमें कहते मैंने काफ़ी खुद बनाई, उसको पी। तो वो पीते पीते कहते मुझे ख्याल है उसने वहीं पर कॉफ़ी का कप रख दिया। तो कहते बात ये सारी बताने का मकसद कि ये जो पोस्ट हैं, ये जो सहूलतें हैं, ये सारी उम्र के लिए नहीं होती। कहता पिछले साल भी मैं इसी कप का हकदार था, कागज़ के कप में चाय पीना चाहता था, मैं इसी का हकदार था जो आज हूँ। तो इसलिए इशफाक अहमद साहब ने कहा कि अपने हक को, सहूलतों को अपना हक ना समझें कि आपको बाद में परेशानियाँ हों। तो ये बड़ी अच्छी उसने ये वाक़या सुनाया। उसने कहा सारा का सुनाने का मकसद ये कि हम जो काम कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से करें और हमें अपनी तमाम नेमतों पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह पाक ने, क्योंकि ये नेमतें, ये दुनिया की लज़्ज़तें आती जाती रहती हैं, इसको पहचानना चाहिए और इस पर काम करना है हम लोगों ने। ठीक है जी। तो इस चीज़ को देख के हम लोगों ने इंशाल्लाह आगे निकलना है। तो हम इस चीज़ को लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब होंगे। ठीक है जी। चलें जी, ये हमारा टीम वर्क का आज का छोटा सा टॉपिक था, इसको वाइंड अप करते हैं। तो अगला टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं अभी थोड़ी देर तक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।